स्टार्ट करते हैं बेटा इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस। इक्विलिब्रियम के मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, क्वेश्चंस दिए थे, उनको शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 है। आप इसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला? 3 point charges 2 microcoulomb -3 and -3 are kept at the vertices A, B, C respectively of an equilateral triangle of side 20 centimeter। एक equilateral triangle है जिसकी साइड है 20 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड है 20 सेंटीमीटर। इस पे 3 चार्जेस पड़े। एक चार्ज है -3, दूसरा -3, तीसरा +2। प्लीज ध्यान देना, -3 माइक्रोकूलम। मैं टाइम दूंगा बेटा इसको लिखने का। -3 +2 माइक्रोकूलम। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। -3 एंड +2 are kept at vertices ABC of an equilateral triangle of side 20 centimeter। 20 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्राइंगल है। 20 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्राइंगल है। What should be the sign and magnitude of the charge to be placed at the midpoint M of side BC so that charge A at equilibrium? ये चार्ज इक्विलिब्रियम में चाहिए आपको। तो सबसे पहले ये दोनों का फोर्स निकालते हैं, कितना होगा। ये पॉइंट्स हैं B और C। सबसे पहले B इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये हो गया FAB। C क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट। ये हो गया FAC। सो F on A because of B और F on A because of C मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे। K Q1 कितना है? 3 माइक्रो। Q2 2 माइक्रो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2, या R ले लेता हूं, भी बाद में वैल्यू डाल दूंगा, R²। रख लो संभाल के, नो कैलकुलेशन टू बी डन। दोनों फोर्सेस बराबर हैं। इसका रिजल्टेंट फोर्स निकाल लीजिए। रिजल्टेंट फोर्स हो गया ऐसे, कंपोनेंट्स में बनाया, ये मिड पॉइंट तक आ जाएगा। ये 60 डिग्री एंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी 60 डिग्री एंगल। ये 60 हो गया ऑल्टरनेट, ये 60, तो ये 60 ऑल्टरनेट। FAC के दो कंपोनेंट्स, FAC के दो कंपोनेंट्स, एक हो गया इधर FAC cos 60, एक हो गया डाउनवर्ड FAC sin 60। एक कंपोनेंट लेफ्ट FAB cos 60, एक हो गया डाउन FAB sin 60। सो नेट फोर्स हो गई FAB प्लस FAC sin 60। इस स्टेप तक कोई डाउट है बेटा किसी को? तो प्लीज बोलिए। दोनों की फोर्स निकाली, कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, रिजल्टेंट निकाल दिया। FAB FAC बराबर है, दोनों को ऐड करूंगा, ट्वाइस ऑफ K 3 माइक्रो 2 माइक्रो डिवाइडेड बाय R² sin 60 की वैल्यू √3/2। नंबर 2। इस स्टेप तक कोई डाउट है तो बोलो। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक चार्ज जो कि आप यहां प्लेस करो सो दैट कि इस पे फोर्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। फोर्स 0। अब जरा ध्यान देना, मैंने इसको A पॉइंट है, ये M पॉइंट मान लिया। A पॉइंट पे अभी आपने फोर्स निकाली, इधर आ रही है। M पॉइंट पे जो चार्ज होगा वो इसको रिपेल करना चाहिए, यस और नो? वो इसको रिपेल करना चाहिए। ये दोनों मिलकर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करना चाहिए? रिपेल करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? ऑनलाइन वालों, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब ये कितना हो गया? ये है R, ये डिस्टेंस हो गया R/2, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया? √R² माइनस R²/4, मतलब √3/2 R², √3/2 R। ये डिस्टेंस हो गया। मतलब M पॉइंट पे अगर Q चार्ज है तो इसको रिपेल करना पड़ेगा। आप बोलोगे चार्ज एट M मस्ट बी पॉजिटिव so that net force on 2 microcoulomb becomes 0। तो फोर्स ऑन A बिकॉज ऑफ M पॉइंट पे जो चार्ज है वो, उसकी वजह से फोर्स हो गई K, अननोन चार्ज 2 माइक्रो
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर √3/2 r का स्क्वायर, यही फोर्स होगी, यही फोर्स होगी। मैग्नीट्यूड वाइज बराबर कर दो, नेट फोर्स और एफ ऑफ ए एम दोनों क्या होनी चाहिए, बैलेंस। तो के 2k 3 माइक्रो 2 माइक्रो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये निकाली थी, इंटू √3/2, इसके बराबर होनी चाहिए के क्यू 2 माइक्रो बाय 3r²/4। कटिंग वटिंग करो, के कैंसिल, 2 माइक्रो कैंसिल, r² कैंसिल, वैल्यू सब्सटीट्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 3 उधर गया 9, 9√3 बाय √3/2, 8 क्यों आ रहा है, अच्छा ये 2 भी है, ये 2 से 2 कैंसिल, 9√3/4 माइक्रो कूलम। आंसर, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। सब कैंसिलेशंस करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। लॉजिक क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन का? प्लीज अपने हाथ से लिखिए इसको, अपने हाथ से लिखिए, ये डाउट होगा पक्का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, लिख लीजिए प्लीज। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं आसान आसान छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन, जिसमें से सेकंड जो है वो थोड़ा सा सोचने वाला है, ज्यादा नहीं। आपको जब मैंने इक्विलिब्रियम की कंडीशंस बताई थी तो मैंने बताया था कि अगर आपको कंफर्म्ड हो कि फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो आप क्या करते हो, इक्वेट कर देते हो मैग्नीट्यूड्स को, और अगर आपको कंफर्म्ड ना हो तो क्या करते हो, ऐड करके इक्वल टू 0। याद है बात? अगर आपको कंफर्म ना हो तो ऐड करके इक्वल टू 0, अगर कंफर्म्ड हो तो क्या करते हो, इक्वेट कर देते हो। सो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड, 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर कैरी Q चार्ज ईच। एक स्क्वायर है जी, ये एक स्क्वायर है, इसके 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स पे कौन सा चार्ज पड़ा है, इसके 2 ऑपोजिट कॉर्नर पे है कैपिटल Q चार्ज। ये कैपिटल Q मान लिया, इधर कैपिटल Q मान लिया। टाइम दे दूंगा बेटा लिखने का, पहले समझने की चेष्टा करो। कैपिटल Q ईच, एंड द अदर 2 ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द सेम स्क्वायर कैरी स्मॉल q ईच। जो बाकी 2 कॉर्नर्स हैं उन पे चार्ज पड़ा है बेटा स्मॉल q और स्मॉल q। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक है, आगे क्या बोला, इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q इज 0, इस स्मॉल q पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है, इसको मैंने a मान लिया, ये भी a मान लिया। अब रिजल्टेंट फोर्स स्मॉल q पे, अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जमीन आसमान से भी आसान क्वेश्चन। स्मॉल क्यू को क्या करेगा, रिपेल, F1 बोल दिया, तो F1 हो जाएगा KQ² बाय A√2 का स्क्वायर, यही हो जाएगा, रखो संभाल के। अच्छा, कैपिटल Q स्मॉल q को क्या करेगा मुझे नहीं पता, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल, बट दैट इज फॉर श्योर कि फोर्स इसी एक्सिस के अलोंग होगी, इजंट इट? दूसरा कैपिटल Q स्मॉल q को क्या करेगा मुझे नहीं पता, पर दैट इज फॉर श्योर कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, इसी लाइन के अलोंग होगी, या तो रिपल्सिव होगी या अट्रैक्टिव होगी, दैट आई डोंट नो। इफ द रिजल्टेंट इज 0, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इस फोर्स के जरा कंपोनेंट्स करो, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये 45 डिग्री एंगल होगा, 45 डिग्री। कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, इस तरफ हो गया F1 cos 45, नीचे हो गया F1 sin 45, राइट? अब जो A है, ये जो फर्स्ट वाला है, इसको मैंने लेट्स सपोज इसकी वजह से फोर्स F2 है, मुझे नहीं पता डायरेक्शन, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसकी वजह से फोर्स को ले लेता हूं, नाम ले लेता हूं बेटा, वो बेटर रहेगा, लिखने में इजी रहेगा, ABCD, और इसको F1 नाम ना देके ना, इसका नाम थोड़ा अच्छा कर लेते हैं, इसका नाम कर लेते हैं फोर्स ऑन B बिकॉज ऑफ D, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। ये कितना हुआ, FBD बाय √2, ये भी FBD
बाय रूट टू, ये भी F1 की जगह नाम दे दिया FBD। मानते हो बेटा? अब मेरे को एक बात छोटी सी बताओ, ए बी पे जो फोर्स लगाएगा और FBD का कॉस कंपोनेंट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिलेशन, नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? जीरो। तो आप क्या बोलोगे? नेट फोर्स जीरो होने के लिए, नेट फोर्स जीरो होने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी जीरो होनी चाहिए और वर्टिकल फोर्सेस भी जीरो होनी चाहिए। मतलब आप FBD बाय रूट टू प्लस FBA जीरो होना चाहिए एंड FBD बाय रूट टू और FBC क्या होना चाहिए? जीरो। मानते हो इतनी बात? ये बताओ पहले मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। जो ए बी पे फोर्स लगाएगा वो इस लाइन के अलोंग होगी, उसका वर्टिकल कंपोनेंट कुछ नहीं होगा, इस लाइन के अलोंग होगी वो फोर्स, और FBD बाय रूट टू सम कितना होना चाहिए? जीरो। ऐड करके क्यों जीरो कर रहा हूं? मुझे डायरेक्शन नहीं पता। अगर हमें डायरेक्शन नहीं पता होती तो क्या करते हैं? ऐड करके जीरो। अगर डायरेक्शन पता होती है तो मैग्नीट्यूड क्या कर देते हैं? इक्वेट कर देते हैं जीरो से। तो अब आप क्या करें? इन दोनों को ऐड करके जीरो, किसी को भी ले लो बेटा, कोई भी ले लो, इनमें से कोई भी ले लो। तो अगर मैं पहले वाले को ले रहा हूं या इसको लेता हूं, FBD बाय रूट टू मतलब KQ स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर प्लस BC का कितना हुआ? KQQ बाय A स्क्वायर, टोटल सम होना चाहिए जीरो। मानते हो बेटा? इसकी इस वजह से इस पे फोर्स कितना हो गया? KQQ बाय A स्क्वायर, कॉमन निकल के काट दो या उस तरफ ले जाओ, KQ स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर बराबर आ गया KQQ बाय A स्क्वायर नेगेटिव के। कैंसिलेशंस करो, K कट गया, Q कट गया, K कट गया, Q कट गया, A स्क्वायर कट गया। तो आप लिख सकते हो Q बाई टू, रूट टू मिस हो गया मुझसे, रूट टू मिस हो गया, कॉस कंपोनेंट था ना, FD बाई रूट टू मिस कर दिया मैंने, सॉरी, रूट टू इज माइनस Q। तो ये रिलेशन आ गया इन दोनों का। ये FBD की वैल्यू डाल दी थी मैंने, वो रूट टू मिस हो गया था ये वाला मुझसे। तो बाय रूट टू प्लस FBC, टोटल सम किसके बराबर? जीरो के। कैंसिलेशन करो, आपके पास आंसर आ गया। लॉजिकली समझ में आया? ऑनलाइन सबको लॉजिकली समझ में आया? मैंने क्या बोला ध्यान से सुनो, ध्यान से चेक करो। FBD जो होगा वो फोर्स एंगल पे है, उसके दो कंपोनेंट्स हुए FBD बाय रूट टू राइट हैंड साइड पे, और डाउनवर्ड हो गया FBD बाय रूट टू। जो F ऑन B ड्यू टू A होगा वो अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, जो F ऑन B ड्यू टू C होगा वो अलोंग द वर्टिकल लाइन होगा। आपको टोटल हॉरिजॉन्टल भी जीरो चाहिए, टोटल वर्टिकल भी जीरो चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल वाली दोनों को ऐड कर दिया, मतलब FBD का कॉस कंपोनेंट और FBA इन दोनों का जीरो कर सकते हो ऐड करके। इसी तरह वर्टिकल वाले को भी जीरो कर सकते हो। समझ में आई बात सबको? ऑनलाइन समझ में आई सबको बात? यस सर। अच्छा जी, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड इजी क्वेश्चन है, थर्ड पे आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड कह रहा है टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस 4Q एंड 2Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x। एक है 4Q, एक है 2Q, सिमिलर चार्जेस हैं, x डिस्टेंस दूर दोनों को रख दिया। वेयर शुड थर्ड चार्ज स्मॉल q बी प्लेस फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम? कहां प्लेस करूंगा? अगर दो चार्जेस सिमिलर होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होता है? इन बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग। मान लिया बीच में प्लेस किया, स्मॉल x डिस्टेंस दूर, तो टोटल फोर्स दोनों की क्या होनी चाहिए? बैलेंस हो जानी चाहिए। सो K 4Q स्मॉल q बाय x माइनस x का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू K 2Q स्मॉल q बाय x स्क्वायर। काटो, K Q Q Q Q K 4 से 2 स्क्वायर रूट करो, रूट 2 अपॉन x माइनस x इज 1 अपॉन x, रूट 2x इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस x, तो स्मॉल x हो गया x अपॉन रूट 2 प्लस 1, रैशनलाइज करो, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, डिनोमिनेटर 1 हो गया, रूट 2 माइनस 1 टाइम्स x। इतना डिस्टेंस फ्रॉम 2Q। क्लियर? समझ में आ गया सबको? ये इजी है, ये वाला लिखिए दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप अटेम्प्ट कीजिए। फिफ्थ हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं, दोबारा अपने हाथ से कीजिए। पहले आप पिछला लिख के ये दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। चेक करो, फोर्थ देखिए,
फोर्थ में आपको बोला टू फिक्स पॉइंट चार्जेस -4q एंड +2q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x। एक चार्ज है -4q, एक चार्ज है +2q, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x। आगे बोला वेयर शुड अ थर्ड चार्ज स्मॉल q बी प्लेस्ड फॉर इट टू बी इन इक्विलिब्रियम। स्मॉल q चार्ज को कहां रखेंगे? एक्सिस पे रखेंगे स्मॉल q चार्ज को। मान लिया डिस्टेंस a ले लेते हैं, x नहीं लेता जानबूझ के, नहीं तो गंदा गंदा लगता है, ये कैपिटल X भी है। किसकी तरफ रखेंगे? टुवर्ड्स अ चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा? ऑन द लाइन जॉइनिंग बट नॉट बिटवीन देम। किस साइड पे? टुवर्ड्स द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड। तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन पक्का पक्का ऑपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर दो, k 4q q by x plus a का स्क्वायर must be equal to k 2q q by a स्क्वायर। k q q k q q कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, स्क्वायर रूट करोगे √2 अपॉन x प्लस a, 1 अपॉन a, √2a इज इक्वल टू x प्लस a। तो a की वैल्यू आ गई x अपॉन √2 माइनस 1। सो √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1, डिनोमिनेटर आ गया a माइनस बी a प्लस बी, तो ये आ गया √2 प्लस 1 x। सो 2.414 x। क्लियर? समझ में आ गया बेटे सबको? आ जाते हैं फिफ्थ पे। किया था लास्ट क्लास में, दोबारा करते हैं। एग्जाम के लिए मैंने क्लास में भी बोला था, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ चार्ज स्मॉल q is placed at the center of the line joining two equal charges capital Q each। तो कैपिटल Q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है, 2d डिस्टेंस मान लिया दोनों के बीच में। एक चार्ज स्मॉल q आपने मिड पॉइंट पे रख दिया, स्मॉल d डिस्टेंस दूर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन? सिस्टम निकालना है, इक्विलिब्रियम शो करना है। तो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो कैपिटल Q का इक्विलिब्रियम चेक करो। स्मॉल q विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम। स्मॉल q इक्विलिब्रियम में होगा फॉर कैपिटल Q। अब आपको ये पता है ये रिपेल करेगा, स्मॉल q क्या करेगा नहीं पता। टोटल फोर्सेस का सम क्या करना पड़ेगा? 0, क्योंकि अब आपको डायरेक्शन का नहीं पता। सो क्या करोगे? k q स्क्वायर बाई 2d का होल स्क्वायर प्लस k q q बाई डी स्क्वायर, किसके बराबर? 0 के। सो k q स्क्वायर बाई 4d स्क्वायर इज माइनस k q q बाई डी स्क्वायर। कैंसिलेशंस करो, k कट गया, स्मॉल q कट, कैपिटल Q कट गया, d स्क्वायर से d स्क्वायर कट गया, q बाई 4 इज माइनस q। ये रिलेशन आ गया, यही प्रूव करना था। ठीक है, सबको क्लियर ये दोनों क्वेश्चंस बेटा? आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। कर देता हूं मैं हाथों हाथ, आप स्टेप्स चेक कीजिए, आ जाएगा आपको समझ। टू फ्री पॉइंट चार्जेस प्लस q एंड प्लस 4q आर एट अ डिस्टेंस l अपार्ट। दो चार्जेस हैं, एक है प्लस q और एक है प्लस 4q। दोनों के बीच का डिस्टेंस है l, दोनों के बीच का डिस्टेंस है l। A third charge capital Q is so placed that the entire system is in equilibrium। अब कैपिटल Q को प्लेस करना है और कैपिटल Q भी इक्विलिब्रियम में चाहिए, कैपिटल Q भी इक्विलिब्रियम में चाहिए, तो बीच में कहीं प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। सो फॉर कैपिटल Q, अब उसका साइन नहीं पता, बी इन इक्विलिब्रियम, इट मस्ट बी प्लेस्ड in between the line joining the charges। मान लिया मैंने उसे यहां प्लेस किया, इससे x डिस्टेंस दूर, तो ये हो गया l माइनस एक्स। तो फॉर कैपिटल Q के इक्विलिब्रियम में क्या हुआ? इसके इक्विलिब्रियम के लिए ये रिपेल करेगा तो ये भी रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा तो ये भी अट्रैक्ट करेगा। k q q by x square must be equal to k 4q q by l minus x का स्क्वायर। कैंसिल करो, k q q
स्क्वायर रूट 1/x इज इक्वल टू 2/l माइनस एक्स, l माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, x आ गया l/3, x आ गया l/3। अब दूसरा हमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में बोला है, अब 4e का इक्विलिब्रियम लेते हैं। फॉर 4e, अब प्लस ई प्लस 4e को रिपेल करेगा, कैपिटल क्यू क्या करेगा नहीं पता, तो अब क्या करोगे, ऐड करके इक्वल टू 0 करोगे। सो फॉर 4e, के ई 4e बाय l स्क्वायर प्लस के क्यू 4e बाय l माइनस एक्स का स्क्वायर, दोनों का सम किसके बराबर, 0 के। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है, क्योंकि हमें 4e पे या 4q पे, एक मिनट में eq ले रहा हूं, 4q 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 पे हमें ये नहीं पता कि डायरेक्शन ऑपोजिट है या नहीं, हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करके इक्वल टू 0 करेंगे। तो क्या हुआ, के ई क्यों लिया मैंने, सॉरी क्यू था ये, के क्यू 4q के 4q के 4q, सो q बाय एल स्क्वायर प्लस कैपिटल Q बाय एल माइनस एक्स, कितना आएगा, l माइनस एक्स आ जाएगा आपके पास 2l/3, ये हो गया 2l/3 का स्क्वायर, सम किसके बराबर, 0 के। सो q प्लस 9 कैपिटल Q बाय 4 इक्वल टू 0, तो स्मॉल q आ गया -9q/4। क्या ये क्लियर है सबको, क्या ये सबको क्लियर है बेटा? यस सर। ऐड करके क्यों 0 किया, ये क्लियर, इक्वेट क्यों किया, ये क्लियर। यस सर। यस सर। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। टू फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस a। एक चार्ज है प्लस 4e, एक चार्ज है प्लस e, separated by distance a. A third charge is to be placed. Where should the third charge be placed? कहां प्लेस करोगे, इन बिटवीन में प्लेस करोगे, मान लिया यहां प्लेस किया एट अ डिस्टेंस x, तो ये हो गया बेटा a माइनस एक्स। फोर्स पक्का पक्का इक्वल ऑपोजिट होगी, k 4e q बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर must be equal to KEQ by x square. KEQ 2/a minus x is equal to 1/x, 2x is equal to a minus x is equal to a/3। डिस्टेंस आ गया a/3, तो दूसरे से डिस्टेंस कितना होगा, 2a/3, दोनों ठीक है आंसर। ठीक है बेटा, आ जाते हैं 8th एंड 9th। आप इन दोनों पे दिमाग लगाइए, 2-3 मिनट है आपके पास। 8th एंड 9th पे दिमाग लगाइए, चेक कीजिए 8th क्वेश्चन। 8th कह रहा है, 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ वैल्यूज q and 2q आर प्लेस्ड एट d डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन एयर। अ थर्ड चार्ज कैपिटल Q इज टू बी केप्ट अलोंग द सेम लाइन इन सच अ वे दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन q and 2q इज 0। स्मॉल q 2q, आपको इन दोनों पे फोर्स 0 चाहिए। मान लिया मैंने बीच में कहीं रखा, क्या दिया हुआ है, d डिस्टेंस दूर है दोनों। आपको स्मॉल q का इक्विलिब्रियम चाहिए और 2q का चाहिए, आपको कैपिटल Q का इक्विलिब्रियम नहीं चाहिए। ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन q and 2q इज 0। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ चार्ज q, तो x डिस्टेंस दूर मान लिया, किससे, इन टर्म्स ऑफ q and d। ध्यान देना बेटा, प्लीज ध्यान देना, स्मॉल q का इक्विलिब्रियम, 2q q को रिपेल करेगा, स्मॉल कैपिटल Q क्या करेगा नहीं पता, तो ऐड करके 0 करोगे। k q 2q बाई डी स्क्वायर प्लस k q बाई एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। यस और नो? राइट साइड ले जाओ, k q 2q बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू, या जितना कैंसिल होता है पहले कैंसिल कर लो,
कॉमन निकल के क्या क्या कैंसिल हो गया? कॉमन निकल के k कैंसिल, स्मॉल q कैंसिल, आपके पास बचा 2q बाई डी स्क्वायर इज माइनस q बाई एक्स स्क्वायर। रखो। अब आ जाओ कैपिटल 2q पे। 2q का इक्विलिब्रियम चाहिए। स्मॉल q 2q को रिपेल करेगा, k q 2q बाई डी स्क्वायर। कैपिटल Q क्या करेगा नहीं पता, प्लस k कैपिटल Q 2q बाय d माइनस एक्स का स्क्वायर। ऐड करके इक्वल टू 0 करेंगे। जितना कटता है काटो अब इसको भी। k और 2q कैंसिल, बचा q बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल Q बाई डी माइनस एक्स का स्क्वायर। इधर से निकाल लो q बाई क्यू नेगेटिव का माइनस डी स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर और डी स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। नंबर 1 इधर भी q बाई क्यू निकाल लो नेगेटिव का, ये आ गया डी स्क्वायर बाय डी माइनस एक्स का स्क्वायर। नंबर 2 फर्स्ट एंड सेकंड को इक्वेट करो फ्रॉम 1 एंड 2। लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड भी इक्वल करो। डी स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर बराबर आ गई डी स्क्वायर अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर। कैंसिल, रूट 2x स्क्वायर रूट कर दिया ऊपर ले जाके, d माइनस एक्स, एक्स आ गया d अपॉन 1 प्लस रूट 2। रैशनलाइज, रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1, ये आ गया 0.414। रूट 2 माइनस 1 बचेगा ना, नीचे तो 1 आ गया, तो ये आ गया 0.414 स्मॉल d, ये आ गया x। क्या ये समझ में आता है? स्मॉल q और 2q दोनों का इक्विलिब्रियम चाहिए, कैपिटल Q का इक्विलिब्रियम नहीं चाहिए। तो जब दोनों का जिनका इक्विलिब्रियम चाहिए उसमें आप श्योर नहीं हो कि डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों ही केसेस में क्या करोगे, ऐड करके इक्वल टू 0। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? ओके, आ जाते हैं 9th पे। A point charge of value capital Q is held fixed on the ground. कैपिटल Q चार्ज को आपने फिक्स कर दिया ग्राउंड पे। Another body of mass M is held vertically above it at a distance r मीटर। r मीटर ऊपर आपने इसको लटका दिया, लटका दिया तो इसका वेट नीचे लगेगा mg। इसको कितना चार्ज दोगे कि वो हवा में लटकी रहे? मान लिया Q चार्ज दिया तो कैपिटल Q उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो फॉर इक्विलिब्रियम आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेट को बैलेंस करना चाहिए। तो K या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाई आर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू mg। तो स्मॉल q की वैल्यू क्या आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg आर स्क्वायर बाय कैपिटल Q। खत्म। हवा में लटकाया, एक चार्ज है ग्राउंड पे, ये बॉडी है, मैं चाहता हूं कि इसको हवा में लटका के रखो, ये नीचे गिरेगी अपने वेट की वजह से। तो अगर इसकी रिपल्जन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन वेट के बराबर आ गई तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? निशांत समझ में आया बेटे? ओमयश, अवनी, धैर्य, दिव्यज्योत, हरनूर, इवान, कामना, करमन, सबको क्लियर है? पूर्वी, समायरा, सृष्टि, संश्रय, सुप्रजा, सबको क्लियर है ना बेटा? चलो 10th 11th अटेम्प्ट कीजिए, 10th 11th अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं करूंगा। हो गया बेटे? 10th पे ध्यान दीजिए, 10th पे ध्यान दीजिए, चेक कीजिए 10th। आपको बोला अ बॉडी कैरिंग अ चार्ज कैपिटल Q इज हेल्ड फिक्स्ड एट द फुट ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा। एक स्मूथ इंक्लाइन है, इंक्लिनेशन अल्फा। अ बॉडी कैरिंग अ चार्ज Q इज हेल्ड फिक्स्ड एट द फुट। यहां पे आपने कैपिटल Q चार्ज की बॉडी को फिक्स कर दिया। Another body of mass M is kept on the incline at a distance r। r डिस्टेंस दूर एक और बॉडी को रखा आपने, r डिस्टेंस दूर एक और बॉडी को रखा। अब ये बॉडी ऑब्वियसली नीचे आएगी,
क्योंकि mg का कंपोनेंट लगता है नीचे की तरफ, mg sin थीटा, याद है बात? mg इधर होता है, इस तरफ होता है mg cos, ये एंगल होता है अल्फा, नीचे की तरफ कौन आता है? mg sin अल्फा। आपको क्या कह रहा है? हाउ मच चार्ज शुड बी गिवन टू दिस बॉडी सो दैट इट स्टेज इन इक्विलिब्रियम? क्यू चार्ज दें अगर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बैलेंस करना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको बैलेंस करना चाहिए? mg sin अल्फा को। पिछले केस में किसको बैलेंस कर रहा था? mg को, क्योंकि वर्टिकली गिर रहा था। अब इंक्लाइन प्लेन पे है, किसको बैलेंस करना चाहिए? mg sin अल्फा। सो k q1 q2 बाय आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा mg sin अल्फा के। तो आपके पास स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg r sin अल्फा, आर स्क्वायर sin अल्फा अपॉन कैपिटल Q। क्लियर है बेटा सबको? आ जाते हैं 11th पे। 11th क्या कह रहा है? टू चार्जेस q and minus 3q are placed on the x axis separated by distance d। एक है q, एक है minus 3q। Where should a third charge 2q be placed for it to not experience any force? तो एक्सिस पे प्लेस करोगे q की तरफ, ये डिस्टेंस मान लोगे x और ये डिस्टेंस दिया हुआ है d। फोर्स पक्का पक्का ऑपोजिट हो गई, तो k 2q q बाय एक्स स्क्वायर बराबर होगा k 2q 3q बाय d प्लस एक्स का स्क्वायर। k 2q कैंसिल, स्मॉल q कैंसिल, 1 बाय एक्स हो गया √3 अपॉन d प्लस एक्स। d प्लस एक्स आ गया आपके पास √3x, x की वैल्यू हो गई d अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइज करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? इजी? ऑनलाइन सबको क्लियर? सारे बच्चों को समझ में आ गया बेटा? कामना, महक, संश्रय, वैभव, वंश, याशिका, सबको क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 ध्यान देंगे सब लोग। 12th कह रहा है अ चार्ज ऑफ वैल्यू कैपिटल Q इज केप्ट फिक्स्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस हॉरिजॉन्टल पे आपने एक चार्ज कैपिटल Q को फिक्स कर दिया, रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। अनदर बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट फ्री फ्रॉम दिस चार्ज एट अ डिस्टेंस r। एक और बॉडी है r डिस्टेंस दूर, r डिस्टेंस दूर। What can be the range of the charge given to the body so that it stays in equilibrium? अब इसको कितना चार्ज दे सकता हूं कि ये इक्विलिब्रियम में हो? इक्विलिब्रियम में होने का मतलब जब इसको मैं रिपल्सिव फोर्स होगी, वो फ्रिक्शन उसको बैलेंस करनी चाहिए, फ्रिक्शन बैलेंस करनी चाहिए। मतलब फॉर बॉडी टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लेस होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन फोर्स के। फ्रिक्शन क्या होती है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। कम रिपल्सिव फोर्स होगी तो कम फ्रिक्शन एक्ट करेगी, ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगी ज्यादा फ्रिक्शन एक्ट करेगी एक लिमिट तक। तो वो जो लिमिट है वो फ्रिक्शन ज्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया? K Q1 Q2 by r square less than equal to mu times mg। तो स्मॉल q कितना आ गया? लेस देन इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट म्यू mg r स्क्वायर बाय कैपिटल Q। खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना आसान है, लॉजिक समझ में आ गया? जब वो उसको रिपेल करेगा तो स्किड होके वो राइट साइड जाएगा, स्किड नहीं होने देना, हम चाहते हैं वो रुका रहे। तो जितना रिपल्सिव फोर्स होगा उसको कौन बैलेंस करेगा? फ्रिक्शन बैलेंस करेगा। क्या ये क्लियर है क्वेश्चन सबको? चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है और वो ये रहा। पॉइंट चार्जेस +4q -q and +4q are kept on the x axis at point x equal to 0।
ओके, x इक्वल टू 0 पे चार्ज है +4q, फिर x इक्वल टू a पे चार्ज है, x इक्वल टू a पे चार्ज है -q, और फिर x इक्वल टू 2a पे चार्ज है +4q, दो पॉजिटिव बीच में नेगेटिव रिस्पेक्टिवली, देन -q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टेबल इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है ओवरऑल। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि ओरिएंटेशन नहीं बोला ना, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओवरऑल स्टेबल इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर एक ओरिएंटेशन में स्टेबल है तो दूसरी ओरिएंटेशन में अनस्टेबल होगा। सेकंड, नन ऑफ द चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, नहीं, -q इज इन इक्विलिब्रियम, -q इज इन इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि ओवरऑल स्टेबल नहीं बोलोगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। आप ओरिएंटेशन या तो स्पेसिफाई करो, ओवरऑल all charges are in unstable equilibrium because they may be in stable equilibrium in one orientation but unstable in another। तो ओवरऑल आप उसको स्टेबल नहीं बोल सकते, ओवरऑल उसे क्या बोलोगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, जी दोबारा बोलो बेटे। सर हमें कैसे पता 4q इक्विलिब्रियम में है? बेटे मैंने कब बोला 4q इक्विलिब्रियम में, मैंने कहा -q इक्विलिब्रियम में। +4q -q को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा, फोर्स बराबर है, कैंसिल आउट होगी कि नहीं होगी? सर लेकिन सी ऑप्शन है ऑल चार्जेस आर इन स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बेटे इक्विलिब्रियम अनस्टेबल में बोला है ना, ओके, अच्छा, वैसे बोल रहा है। हाँ, तो ऑल चार्जेस अनस्टेबल तो सारे ही है ना, अनस्टेबल तो सारे ही हैं। 4q का इक्विलिब्रियम चेक करते हैं, रुक जाओ, सही बोला तू, +4q इसको क्या करेगा, रिपेल कर लो, निकाल लो, कैलकुलेट करो, ये फोर्स हो गई बेटा k 4q बाय 2d का स्क्वायर, मतलब 2a का स्क्वायर, तो एक ये 2 4 से कट गया, और जो इस तरफ वाली फोर्स हो गई वो हो गई k q 4q बाय a स्क्वायर, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। तो इक्विलिब्रियम तो है, ठीक है बेटे, गुड टू पॉइंट आउट दिस, वेरी गुड। इक्विलिब्रियम, मैंने सिर्फ अनस्टेबल देखा था, मैंने इक्विलिब्रियम ध्यान ही नहीं दिया, तो इक्विलिब्रियम पे तो होगा ही होगा, ठीक है, तो भी गलत होता, अलोंग द एक्स एक्सिस ऑल नहीं होंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, -q बोलता अलोंग एक्स एक्सिस तो वो भी अनस्टेबल होता, परपेंडिकुलर में स्टेबल होता। अगर बोलता इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट -q स्टेबल इक्विलिब्रियम पे तो सही होता। प्लस प्लस माइनस ऊपर जाएगा तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, वापस खींचेगा, तब होता स्टेबल। और वो ओरिएंटेशन उसको देनी चाहिए थी कि इसके अबाउट स्टेबल है या इसके अबाउट अनस्टेबल। ओवरऑल की बात करेंगे तो उसको स्टेबल नहीं लेंगे, उसको अनस्टेबल लोगे, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, वेरी गुड अक्षत। 14th, two identical charged particle each carrying a charge q are held at r meter away from each other. Another point charge of value q is held at r by 2. दो चार्ज हैं कैपिटल Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। आपने स्मॉल q लिया मिड पॉइंट पे, r by 2 डिस्टेंस पे स्मॉल q कंसिडर कर लिया। आपको क्या बोला, प्रूव दैट द चार्ज q इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। दोनों फोर्सेस F1 और F2 बराबर होंगी। सो फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू ईच कैपिटल Q आर इक्वल एंड ऑपोजिट
therefore small q is in equilibrium. स्मॉल क्यू इक्विलिब्रियम में होगा. आगे आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम. अगर कुछ नहीं बोला तो चार्ज का साइन प्लस लेके चलोगे, क्योंकि बिना साइन के आप कुछ नहीं कर सकते. इफ क्यू इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग, तो अगर आपके पास ये प्लस और ये प्लस है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग डिस्प्लेस करते हो, तो वो वापस आएगा कि नहीं आएगा? तो पहला जो होगा ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम. फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम. Because if small q is displaced along the line joining, it will be pushed back. तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. जी बेटा. नहीं, कुछ नहीं बोला था उसमें बेटा. उसमें किसी भी मोशन के बारे में बोला ही नहीं था उसने. ऑल द चार्जेस इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. कुछ नहीं बोला स्टेबल अनस्टेबल, किस ओरिएंटेशन में नहीं बोला. उसने सिर्फ चार्ज की पोजीशन दी थी एक्स एक्सिस के अलोंग. एब्सोल्युटली. तब स्टेबल अनस्टेबल बोल सकते हो इन दैट पर्टिकुलर ओरिएंटेशन. ठीक है. ओवरऑल इट इज ऑलवेज अनस्टेबल. सेकेंड, also identify the nature of equilibrium if the charge q is displaced perpendicular to the line joining. जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये और दूर जाएगा. अनस्टेबल हो गया ये. इसके बाद बोल रहा है रिपीट द सेम क्वेश्चन इफ q is replaced by minus q. सो अगर q को माइनस q से रिप्लेस कर देते हो तो फर्स्ट पार्ट में हो जाएगा अनस्टेबल और सेकेंड पार्ट में हो जाएगा स्टेबल. सेकेंड पार्ट में हो जाएगा स्टेबल. क्लियर है सबको? डायग्राम्स बना लोगे इसके. आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. केस स्टडी क्या बोल रहा है? द इक्विलिब्रियम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज सो एंड सो. हमें इंग्लिश आती है. आगे चलते हैं. इफ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस कैपिटल Q. इफ चार्ज q इज प्लेस्ड अलोंग द सेंटर, बीच में प्लेस कर दिया. बीच में प्लेस करेंगे तो क्या बोला? The system of these charges will be equilibrium. अभी क्वेश्चन किया था small q is equal to minus q by 4 for system to be in equilibrium. Minus q by 4, B option. No problem. Second, two identical metallic spheres of charges plus 4q and minus 2q. Plus 4q and minus 2q are placed with their centers distance r apart. ठीक है जी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द स्फीयर्स इज F. तो F हो गया K 4Q 2Q by R square. इफ द टू स्फीयर्स आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, दोनों ने टच किया तो शेयरिंग हो जाएगी. शेयरिंग होने के बाद कितना हो जाएगा? दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2. 4Q में 2Q ऐड हुआ, कितना हुआ? 2Q. आधा आधा दोनों के पास आ गया QQ. तो अब फोर्स कितना हो गया? KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर. और ये क्या था? 8KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर. तो आंसर आ गया F बाई 8. F बाई 8 मतलब D पार्ट. करेक्शन कर लीजिए इसके आंसर में. इसका आंसर होगा D पार्ट. अपनी बुक में करेक्शन कर लीजिए. इसका आंसर आएगा D पार्ट. थर्ड, इफ चार्ज Q, Q and minus Q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L. Q, Q and minus Q. Equilateral triangle Q, Q minus Q, side है L. If F1, F2, F3 are the forces on the charges respectively, then F1, F2, F3 are the forces on the charges respectively. Net force की बात कर रहा है. Net force is always 0 because since, नहीं, इसको मैं वर्ड्स में लिखता हूं. इसको मैं वर्ड्स में कैसे बोलूंगा? इस पार्ट को, थर्ड पार्ट को वर्ड्स में कैसे बोलोगे? Forces for any system of charges, forces are internal forces. Therefore, net internal force system की कितनी होती है? 0. टोटल इंटरनल फोर्स 0 होगी. देखो फर्स्ट सेकंड पे लगा रहा है, सेकंड फर्स्ट पे भी तो लगा रहा है. मैंने फर्स्ट वाले पे टोटल फोर्स देख ली,
नेट फोर्स पे दोनों का इफेक्ट देखूंगा, सेकंड वाले पे भी नेट फोर्स पे दोनों का इफेक्ट देखूंगा, थर्ड वाले भी नेट फोर्स पे दोनों का इफेक्ट देखूंगा। जब 6 फोर्सेस को ऐड करूंगा तो रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा? 0, क्योंकि फर्स्ट ने सेकंड पे जितनी लगाई सेकंड ने फर्स्ट पे उतनी तो ऑपोजिट लगाई, तो ओवरऑल फोर्स क्या हो जाएगी? 0। तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आ जाते हैं फोर्थ। 4 charges are arranged in the corners of a square as shown. The force on the charge kept at center O plus Q, ये repel, plus Q repel, minus 2Q attract, plus 2Q repel. तो ये दो फोर्सेस एड अप हो जाएंगी, ये दो फोर्सेस एड अप हो जाएंगी और डायरेक्शन के सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, along OD, along OD, along the diagonal BD। ठीक है, इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन, along the diagonal BD। इसका गलत दिया हुआ आंसर। फोर्थ दोबारा किस पे देखना है? सेंटर वाले पे देखना है। प्लस क्यू वाली कैंसिल, प्लस 2Q की रिपल्सिव चार्ज कौन सा है? 1 मिनट रुक जाओ, हाँ गलत है, करेक्शन करो बेटा, इसमें भी, इसमें मिसप्रिंटिंग ज्यादा हो गई। इसका बी ऑप्शन आंसर होगा, इसका बी ऑप्शन आंसर होगा। ओ हाँ, ये सी होगा। ठीक है, रुक जाओ बेटा, सी ही है, सी ही है, यहां गलती है। ये देखो, ये बी और ये भी बी लिख दिया, ये सी है, आंसर सही है। तो along the diagonal BD। ठीक है जी, आ जाते हैं अगले। Two similar charges, two similar spheres having plus Q and minus Q charge are kept at certain distance. F is the force acts between the two. If in the middle of the two spheres another sphere of charge plus Q is kept and it experiences a force of magnitude and the direction. Simple question, ध्यान दो सामने, यहां कर देता हूं। फिफ्थ पार्ट देखिए, आपको बोल रहा है टू सिमिलर स्फीयर्स प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, सर्टेन डिस्टेंस, फोर्स एफ हो गया के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आगे बोला इन द मिडल ऑफ द टू स्फीयर्स अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट। यहां पे आपने प्लस क्यू रख दिया, डिस्टेंस कर दिया r by 2। इट एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। नेट फोर्स निकालनी है इस पे, प्लस क्यू रिपेल करेगा, माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, तो नेट फोर्स इस पे कितनी हो जाएगी? के क्यू स्क्वायर बाय आर बाय 2 का स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय आर बाय 2 का स्क्वायर। तो 4k क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 4k क्यू स्क्वायर बाय 8k क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आंसर आ गया 8f और डायरेक्शन होगी अलोंग नेगेटिव चार्ज। तो 8f अलोंग नेगेटिव चार्ज, सी पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? काम सुन लीजिए, काम सुन लीजिए। अगली क्लास में ये सारे आपके मैं रजिस्टर में चेक करूंगा कि आपने करे हैं साथ साथ या नहीं करे। अगर नहीं किए तो घर पे कंप्लीट करना है, सारे कंप्लीट करके बाय नेक्स्ट क्लास हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।